आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो हेल्पिंग वर्ब के जो सेकेंड पार्ट थे क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पिछले क्लास में जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। तो हम एक बार अगर आपको फास्ट रिवीजन कराए तो हम आपको बताए थे क्या, जब आपको वर्ब्स पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो विच शोज दैट एक्शन स्टेट एंड इंटेंशन, ठीक है, वही जो होते हैं क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। फिर हम आपको बताए थे कैसे वर्ब्स के जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्शन वर्ब होता है। दूसरा जो होता है क्या होता है, स्टेट वर्ब होता है। और तीसरा जो होता है क्या होता है, इंटेंशन हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो हम आपको वहां पे बताए होंगे सर कि एक्शन वर्ब के जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, क्या होता है, एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक क्या होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। फिर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को बहुत अच्छे तरीके से बताने के बाद फिर हम आपको क्या बोले होंगे कि आपका जो वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब है उसके भी क्या होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। तो उसके लिए हम आपको क्या बोले थे कि वो जो 2 टाइप्स होते हैं क्या होता है, एक फिनिट वर्ब होता है, एक क्या होता है नॉन फिनिट वर्ब होता है। तो फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब को जब अच्छे तरीके से बताए थे तो हम आपको फिर बताए थे क्या कि नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं उनका जो है हम क्या कर देते हैं, इन्फिनिटिव के साथ, जिरंड के साथ और पार्टिसिपल के साथ नाउन के तरह जोड़ करके और क्या करते हैं, नाउन के तरह एक्ट कराते हैं। उस चीज को देख लिए थे। उसके बाद हम क्या देखे थे, वहीं पे खत्म किए थे एक्शन वाले पार्ट को। और उसके बाद हम क्या बोले थे कि स्टेटिव वाले जो पार्ट है वो उसी से क्या करता है, रिलेट करता है। तो रिलेट करने के बाद फिर हम आपको क्या बताए थे कि अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम बोले थे कि आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब्स के काइंड्स के बारे में हम पिछले क्लास में वर्णन कर चुके हैं। तो अभी के जो क्लास है हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी जो कि हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट था। तो चलिए अब जो है हम लोग हेडिंग डाल लेंगे क्या, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। सर ये मॉडल वर्ब होता क्या है, तो देखिए एक बात हम आपको बताएंगे। जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो हम तो आपको वहां पे बोल दिए थे क्या कि जो एक्शन और स्टेटिव जो होते हैं वे एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो आप बोले होंगे ठीक है सर करता है, लेकिन आपके माइंड में तो चला होगा कि सर इंटेंशन वाले सेक्शन में आप बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। तो वही जो एक्शन वाला सेक्शन है सर उसी के अंतर्गत मॉडल वर्ब भी आता है, जो कि क्या करता है, फिक्स्ड इंटेंशन को दिखाता है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो हम आपको वर्ब्स के जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो हम वहां पे बताए थे कि इंटेंशन को समझाए थे कि कैसे। तो अब यहां से हम आपको क्या बताएं कि जो मॉडल वर्ब होता है वो क्या करता है, फिक्स्ड इंटेंशन को शो करता है। यानी कहने का मतलब कि मॉडल वर्ब शोज फिक्स्ड इंटेंशन, मॉडल वर्ब शोज फिक्स्ड इंटेंशन। यानी मॉडल वर्ब जो है वो क्या करते हैं, फिक्स्ड इंटेंशन को शो करते हैं, यानी दिखाते हैं। अब फिक्स्ड इंटेंशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप सर हमारे वर्ब्स का फर्स्ट क्लास आप देखिए, आपको वहां से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या होते हैं। तो अब जो हम अगर आपको बता दें कि टोटली जो होता है मॉडल वर्ब जो होते हैं कितने होते हैं, 13 होते हैं। यानी देयर आर 13 मॉडल वर्ब। यानी कुल मिलाकर के कितने मॉडल वर्ब होते हैं, 13 मॉडल वर्ब होते हैं। हम आपको बताए थे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो 3 टाइप्स में आकर के और काम करते हैं। पहला क्या बताए थे, टू डू, फिर क्या बोले थे, टू बी, और फिर क्या बताए थे, टू हैव। तो उसी तरह से जो मॉडल वर्ब है वो टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। तो 13 में जो फर्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कैन होते हैं, कैन होते हैं। फिर सेकंड जो होते क्या होते हैं, मे होते हैं। फिर थर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुड होते हैं, ठीक है। और भी जो होते क्या होते हैं, मस्ट होते हैं, मस्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नीड होते हैं। फिर क्या होता है, डेयर होते हैं। फिर क्या होता है, सैल होते हैं। फिर क्या होता है, विल होते हैं। फिर क्या होता है, डेयर होते हैं।
फिर नीड, फिर क्या होता है, तो आपको बता दें आउट टू, ठीक है, आउट टू होते हैं। उसके बाद और भी बताया क्या, तो इनका जो अलग अलग होते हैं, यानी फिर क्या होते हैं आपका कुड हो जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं माइट हो जाते हैं। और भी जैसे अगर आपको बोल दे तो और क्या हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जो 2 ठो होते हैं वो क्या हो जाते हैं सर, तो आपका एक ठो यूज्ड टू आ जाता है। क्या आ जाता है, यूज्ड टू आ जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या होता है, डेयर एंड नीड होते हैं। तो ये जो हो गया आपका 13 जो होते हैं क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। 13 क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। तो आप सर समझना चाहेंगे कि कैन जो होता है, कैन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, फिर जो है मे का यूज जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि कैन जो होता है उसके बाद जो होता है माइट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि मस्ट का यूज कैसे करते हैं, यानी एक एक करके। तो हम आपको क्या बताएं सर, पहले हम जो है चर्चा कर लेते हैं कैन के बारे में। कुछ जो है चर्चा किसके बारे में कर लेते हैं, कैन के बारे में। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कैन के बारे में। मस्टली जो होते हैं कैन का जो यूज किया जाता है, कैन का जो यूज किया जाता है कैपेसिटी या एबिलिटी के लिए जो होता है कैन का यूज किया जाता है। क्या चीज़ के लिए किया जाता है, तो कैपेसिटी या एबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम एक बात बोल दें क्या कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, तो आप देखेंगे कि कैन का यूज यहाँ पे जो किया जा रहा है इस स्टेटमेंट में, आई कैन डू दिस वर्क, यानी मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो जब मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है क्या कर रहा है, कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और भी जैसे अगर इसको अलग तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं सर, तो हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क, ये भी जो है स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो कैपेसिटी और एबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी जैसे अगर हम बोल दे तो हम इसको और भी बोल सकते हैं कि आई कैन एबल टू डू दिस वर्क। ये जो तीनों स्टेटमेंट जो हम लिखे ये क्या कर रहे हैं, एबिलिटी को और क्या कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला क्या, आई कैन डू दिस वर्क, ये जो है क्या कर रहे हैं आपका एबिलिटी को, और फिर क्या, और कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहां से क्या समझे कि कैन का जो यूज है हम क्या चीज के लिए कर लेते हैं, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए कर सकते हैं। जैसे अब एक बात बता दे, कभी कभी जो होता है ये जो स्टेटमेंट होंगे सर आपको जो होंगे कुछ जैसे एरर अगर देने के लिए अगर उनको होगा, तो आपको अगर ऐसे दे दे कि आई कैन बी एबल, ठीक है, डू दिस वर्क, तो यहां पे जब आप देखेंगे सर, तो आप यहां पे देखेंगे तो सॉरी यहां पे एम होगा, आई एम एबल, ठीक है सर। तो यहाँ पे कैन बी एबल अगर दे देगा तो यहाँ पे जो होगा ये जो है क्या है, एरर पॉइंट है। क्या है, एरर पॉइंट है। यानी जब आपका कैन आ जाएगा तो केवल और केवल कैन रहेगा, बी एबल जो होगा आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में दो कैपेसिटी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले जो होंगे मॉडल वर्ब या कोई वर्ड नहीं हो सकते हैं। यानी ये जो एरर होंगे जब अगर आप इनको क्लियर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो इनके स्थान पे आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए मेरे बातों को। तो आपका जो है कैन के बारे में आप समझ गए होंगे कि कैन जो होते हैं वो क्या करते हैं। सेकंड वाले जो पार्ट है वो क्या है,
आपका मेन मे है। अब आपको एक बात बता देते हैं, कैन जो होता है ऑलरेडी क्या करता है, परमिटेड होता है। कैन जो होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑलरेडी क्या होता है, मैंने परमिटेड होता है, परमिटेड होता है। जैसे अगर आप हमारा वर्ब का फर्स्ट क्लास देखेंगे तो वहाँ पे जब हम इंटेंशन को क्या कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे, तो हम आपको वहाँ पे लिखे थे कि आई कैन हेल्प यू, तो वहाँ पे क्या था, ऑलरेडी परमिटेड हो जाता है, यानी हम क्या बोले थे 99% इसका पॉसिबिलिटी होता है, तो हम इसको बोल देते हैं कि पहले से ही वो क्या है, परमिटेड है। ठीक है, यानी अगर हम बोल दें कि आई कैन डू दिस वर्क, यानी इसका मतलब क्या है, 99% पॉसिबिलिटी हो गया, यानी क्या है, परमिटेड है भाई, इसको कर ही लेगा वो। ठीक है, अब जो देखिए आपका जो होता है सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या है, मे है। तो मे का जो है हम लोग यूज कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सर हम आपको एक बात बता दें, मे जो होता है वो क्या होता है, जैसे परमिशन के लिए, फर्स्ट क्या, तो परमिशन के लिए जो है हम क्या कर लेते हैं, परमिशन, परमिशन के लिए जो है हम क्या कर लेते हैं, मे का यूज कर लेते हैं। क्यों परमिशन के लिए यूज करते हैं सर मे का, तो जब आप वहीं पे देखेंगे वर्ब का फर्स्ट क्लास, तो वहां पे हम आपको इंटेंशन समझाने के लिए बताए थे। तो आप देखेंगे परमिशन कहने का मतलब है सर कि हम आपसे परमिशन ले रहे हैं, यानी परमिशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, चांसेस जो है क्या है, 50-50 है। कितने चांसेस है, तो आपके 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप भाई बोल भी सकते हैं हाँ चाहे ना, यानी दोनों पॉसिबिलिटी जो है क्या है, यहाँ पे 50% है, यानी ये जो है परमिटेड नहीं होगा, ये जो होगा क्या होगा, नॉन परमिटेड होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल पे के तौर पे ले ले, तो अगर हम बोल दे कि मे आई यूज योर पेन, पेन, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैं आपका पेन का यूज कर सकता हूं, यानी इसका मतलब क्या है, आप बोल भी सकते हैं हाँ या बोल भी सकते हैं नो। तो सर अगर एक बात हम आपको बताएं, क्या जब आप स्पोकन क्लास करेंगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा, जब कैन और मे वगैरह के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाता है कि कैन का जो यूज है वो क्या कर लेते हैं, फॉर्मल पर्सन के साथ हम क्या कर लेते हैं, कैन का यूज कर लेते हैं। और ये जो होता है क्या होता है, इनफॉर्मल पर्सन, यानी जो आपके लेवल के पर्सन होंगे उनके लिए, जैसे क्या होता है, दोस्त होता है, तो उसको क्या बोल सकता है, कैन आई यूज योर पेन, यानी उसका मतलब क्या है, नहीं देगा तो उससे थोड़ा बहुत फैटा फैटी हो भी जाएगा, भाई तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं जो है क्या कर लेते हैं, जैसे फॉर्मल पर्सन, अब भाई आपसे बड़े भैया हैं तो उनसे आपको लेना है तो क्या करना होगा, अब ऐसा नहीं कि आप जाएंगे सर तो हमको बता दिए कि आप परमिशन के लिए क्या कर सकते हो, तो मे का यूज करना है। और अब जो है बात क्या आ जाता है कि कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए भी ऑलरेडी परमिटेड है, यानी घर में तो बाइक रखा हुआ है तो ऑलरेडी तो परमिटेड है, तो वहां पे क्या बात बनेगा, भैया कैन आई यूज योर मोटरसाइकिल्स, तो वहाँ पे क्या होगा, भैया दो चाटे देंगे भी, क्योंकि वो बोलेंगे डायरेक्टली क्यों तुम कैसे इंग्लिश पढ़े हुए हो, तो थोड़ा सा इस बात का ढंग रखना है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसानदायक है। तो उसके बाद और भी जैसे आ जाए तो कैन का ही जो है सर पास्ट फॉर्म जो होता है क्या होता है, कुड होता है, मेरे बात को समझिएगा। कैन का ही जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, कुड होता है, और मे का ही जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, माइट होता है। बट सर एक बात बता दें, अगर कोई भी जैसे फ्यूचर वाली प्लानिंग होगी, अगर फ्यूचर वाले प्लानिंग होंगे कैन से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो होंगे आप क्या कर लेंगे, एम एबल, या आप वहाँ पे कैन एबल का यूज कर लेते हैं। तो आप ये क्या कर लीजिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, और भी जो है हम इसके बारे में जो मॉडल वर्ब है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या कि अभी अब आपको बताएं कैन में उसी का कुड माइट होता है, उसी तरह से एक तो व्हील का क्या होता है, वुड हो जाता है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और क्या है आगे अब हम पढ़ाते हैं क्या, जैसे शुड के बारे में, शुड आउट टू, सॉरी शुड हो गया, आउट टू हो गया, और उसके बाद मस्ट, तीनों को एक साथ देखेंगे। अब मेरे बातों को समझिएगा, ये तीनों का जो यूज है ना सर, ये तीनों का यूज, जैसे हम अभी आपको क्या बताया
कि कैन और मे जो होते हैं कभी कभी क्या कर देते हैं, तो हमको काफ़ी ज़्यादा संकट में डाल देते हैं, जिसके कारण कि एक दो चाटे हम लोग को खाने पड़ जाते हैं। तो उसी तरह से शुड, आउट टू और मस्ट, ये जो है ना, ये तो और भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये भी जो होते हैं हमको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, जिनके कारण कि हमको काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होते हैं। क्या? तो ये जो तीनों का जो यूज है ना सर, ये तीनों का यूज एडवाइस के लिए, ठीक है। फिर क्या चीज़ के लिए? ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तीनों का यूज, शुड का भी यूज एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए किया जाता है। आउट टू का भी यूज जो है क्या चीज़ के लिए किया जाता है? एडवाइस के लिए किया जाता है, ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, ड्यूटी के लिए किया जाता है। और मस्ट का भी जो है एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और ड्यूटी के लिए किया जाता है। तो अब जो बात आ गया कि शुड का जो यूज किया जाता है एडवाइस के लिए कैसे किया जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि शुड जो होता है वो क्या होता है। तो पहले नंबर शुड लिख लेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। शुड को लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे क्या कि शुड, सोज, सोज, एडवाइस, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। यानी ये जो है क्या करता है, शुड जो है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और जो है कभी कभी प्रोबेबिलिटी को भी दिखाता है, प्रोबेबिलिटी को भी दिखाता है। कौन? तो शुड। यानी शुड जो है क्या शो करता है? एडवाइस को, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी को और क्या चीज को? प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि ये जो होते हैं क्या होते हैं। यानी अगर हम एडवाइस के लिए अगर बोले, एडवाइस के लिए कि शुड का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यू शुड रीड, ठीक है, यू शुड रीड एट लीस्ट 10 आवर, एट लीस्ट 10 आवर। मेरे बात को समझिएगा। अगर हम बोले कि यू शुड रीड एट लीस्ट 10 आवर, यानी तुम्हें जो है, ठीक है, कम से कम 10 घंटे पढ़ने चाहिए। तो ये जो हुआ क्या करेगा, एडवाइस को, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि यू शुड रीड एट लीस्ट 10 आवर, यानी आपको जो है कम से कम जो है क्या करना चाहिए, 10 आवर पढ़ना चाहिए। यानी यहाँ पे शुड का जो यूज किया गया एडवाइस के लिए किया गया। समझ गए मेरे बातों को? शुड का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? एडवाइस के लिए कर सकते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए कर सकते हैं और ड्यूटी के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। आपको, हमको पता है कि आपका माइंड टेंशन में होगा कि सर शुड का भी, आउट टू का भी और मस्ट का भी, लेकिन जब एक एक करके आएंगे ना तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या होता है बात। पहले आप पेशेंस रखें, क्योंकि सर जो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कि क्या होता है, पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होता है। अदर सब्जेक्ट में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, फास्टली कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं और आप पेशेंस नहीं रखे हैं तो थोड़ा सा तो दिक्कत आपको होगा। तो आप पेशेंस रखिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी जैसे अगर आप मान के चलिए कि ये तो सर एडवाइस के लिए आप एग्जाम्पल दे दिए, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए क्या हो सकता है सर? ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए क्या होता है, समझिएगा मेरे बातों को। ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए क्या हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी शुड सर्व आवर कंट्री, सर्व आवर कंट्री, कंट्री। यानी ये जो है आप देखिए कि ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी को क्या बोला कि वी शुड सर्व आवर कंट्री, यानी हम लोग को जो है अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यानी ये जो है क्या कर रहा है, तो ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो है एक सर और भी आप बोले कि प्रोबेबिलिटी के लिए भी किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं सर? तो हम जैसे अगर आपको बात बोल दें कि जैसे कोई एग्जाम देने वाला है, तो हम लोग क्या बोलते हैं,
अरे पढ़ने में तो ठीक है, उसको तो भाई क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। यानी आप कैसे बोल सकते हैं, मान के चलिए कि अमित शुड क्वालिफाई, यानी अमित को जो है क्या करना चाहिए, तो क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये जो बात हुए, आप देख लिए कि शुड का जो है यूज किसके लिए किया जाता है, तो शुड शोज एडवाइस, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी और प्रोबेबिलिटी। कैसे किया जाता है एडवाइस के लिए, तो हम आपको बताएं कि यू शुड रीड एटलीस्ट 10 आवर, यानी आपको जो है कम से कम 10 घंटे पढ़ने चाहिए। फिर हम आपको क्या बताया ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए कि वी शुड सर्व आवर कंट्री, यानी हम लोग को जो है अपने देश की सेवा करनी चाहिए। फिर आपको प्रोबेबिलिटी के लिए एग्जांपल क्या दिए कि अमित शुड क्वालिफाई, यानी अमित को जो है क्या करना चाहिए, क्वालिफाई कर लेना चाहिए। तो ये जो है आपको शुड के बारे में बताया। अब जब आउट टू के बारे में आएंगे, मस्ट के बारे में ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप पेशेंस रखें, आप इनको नोट डाउन करें। आपको जब ये तीनों खत्म करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है शुड को देखें, अब जो है क्या आउट टू को देखेंगे, आउट टू को देखेंगे कि आउट टू का जो है यूज हम लोग कैसे करते हैं आउट टू को। तो जब आउट टू को हम देखेंगे सर, तो आउट टू का भी यूज जो है हम आपको क्या बोले कि आउट टू का भी जो यूज है हम एडवाइस के लिए ही करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए ही करते हैं और ड्यूटी के लिए ही करते हैं। लेकिन आपको हम एक बात बता दें, इनका भी यूज सेम चीज के लिए करते हैं। अगर हम इसका भी डिफिनेशन लिखे ना सर, तो उसी तरह से लिख सकते हैं कि आउट टू सोज, ठीक है, एडवाइस, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब मेरे बातों को समझिएगा सर, इसको लेकिन समझेंगे क्या सर, तो आपको एक बात बता दे सर, इसका जो किया जाता है यूज मोर मोरल एडवाइस के लिए करेंगे, मोर मोरल एडवाइस के लिए, यानी नैतिक सलाह के लिए, समझे। अगर किसी को ऐसे ही सलाह देना चाहिए जैसे कि यू शुड, ठीक है, रीड, ठीक है, यू शुड रीड एटलीस्ट 10 आवर्स, यानी तुमको कम से कम जो है 10 घंटे पढ़ने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वे में सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर मोरल एडवाइस देना होगा, मोरल एडवाइस का मतलब क्या, नैतिक सलाह। जैसे किसी के बारे में, जैसे कि मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, तो आपको अगर देना होगा एडवाइस, तो आप कैसे दे सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू आउट टू कंसल्ट डॉक्टर, ठीक है, फॉर योर मदर, यानी क्या आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसके लिए, तो अपने मम्मी के लिए। यानी ये जो आपका एडवाइस होगा, ये देखिए कि मोरल एडवाइस है या नहीं, यानी ये जो है नैतिक सलाह है कि नहीं। समझिएगा मेरे बात को सर। शुड जो होगा नॉर्मल वे में अगर किसी को एडवाइस करना है तो आप कर सकते हैं, प्लस आउट टू जो है मोर मोरल एडवाइस के लिए, जैसे कि यू आउट टू कंसल्ट डॉक्टर फॉर योर मदर, यानी यहाँ से जो है नैतिक सलाह के लिए आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं। समझ गए मेरे बात को। अब आगे जो है, आगे जैसे अगर आप देखेंगे कि सर ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए क्या करना चाहिए, तो जैसे अगर हम बोले तो इसको में भी ऐसे ही कि मोरल ड्यूटी, यानी नैतिक मोरल ड्यूटी के लिए हम क्या कर लेंगे, यूज करेंगे आउट टू का। जैसे कि यू आउट टू सर्व योर पेरेंट,
योर पेरेंट। यानी ये जो हो गया, क्या हो गया, मोर मोरल एडवाइस हो गया कि आपको जो है अपने मम्मी पापा का क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो ये जो हो गया सर, क्या हो गया, मोर मोरल ड्यूटी हो गया, मोर मोरल ड्यूटी हुआ। ठीक है, अगर नॉर्मल वे में अगर किसी को कहना होगा तो उसके लिए शुड का यूज, मोरल यानी नैतिकता के लिए अगर बोलना होगा तो क्या चीज का, आउट टू का। अब जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, तो मोर मोरल प्रोबेबिलिटी के लिए हो सकता है क्या कि यू आउट टू कम हेयर, कम हेयर। ठीक है, यानी तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। अब एक बात बताइए, आप किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते क्या बोलते हैं, तुम्हें यहाँ आना चाहिए यार, तो आएगा नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मोर मोरल प्रोबेबिलिटी का यूज करना होगा, भाई तुमको यहाँ आना चाहिए तब तुम्हारा काम होगा, ऐसे बोलेंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या कि मोर मोरल प्रोबेबिलिटी के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं आउट टू का। लेकिन अगर हम एक बात बोले सर कि मस्ट का यूज कैसे करते हैं, मस्ट का यूज किसके लिए करते हैं, तो हम आपको बात बता दें सर, मस्ट जो होता है उसका यूज जो है हम इम्फेटिक एडवाइस के लिए करते हैं। जैसे इम्फेटिक एडवाइस का मतलब क्या होता है, किसी को हम आप सलाह दे रहे हैं तो क्या होता है, किसी को हम प्रेशर भी ज़्यादा दे देते हैं, प्रेशर में भी बोलते हैं एट यार तुमको ही काम करना चाहिए, तो पागल है, डांट करके उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, इम्फेटिक एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात अगर हम मस्ट के लिए भी बताएं तो थोड़ा सा इधर आप देखेंगे, मस्ट के लिए भी अगर आपको बताएं तो आप देखेंगे क्या कि मस्ट का भी जो यूज है वो क्या चीज के लिए किया जाता है, तो एडवाइस के लिए ही किया जाता है। लेकिन क्या चीज के लिए, तो इम्फेटिक एडवाइस के लिए, इम्फेटिक एडवाइस के लिए मस्ट का यूज करेंगे। क्या चीज का, इम्फेटिक एडवाइस के लिए जो है मस्ट का यूज करेंगे। क्या, तो इम्फेटिक एडवाइस के लिए जो है हम क्या कर लेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट लेबर 10 आवर, यानी क्या, तुमको 10 घंटे मेहनत करने चाहिए। यानी ये जो हो गया, क्या हो गया, इम्फेटिक एडवाइस हुआ। यानी हम इस पे क्या कर रहे हैं, आपको प्रेशर दे रहे हैं। जैसे आप वर्क कर रहे हैं 6 घंटे और उससे क्या हो रहा है कि आप अपने घर को अच्छे तरीके से नहीं डील कर पा रहे हैं। हम आपको क्या बोले, यू मस्ट लेबर 10 आवर, यानी तुमको 10 घंटे काम करने चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, हम आप पे क्या कर रहे हैं, इम्फेटिक एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं, दबाव के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, और भी जैसे अगर आपको बोल दे ऑब्लिगेशन, तो जैसे क्या होता है, इम्फेटिक भाई ऑब्लिगेशन कैसे आएगा, ऑब्लिगेशन तो आप क्या बोल सकते हैं, वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यानी हमें जो है अपने माता पिता के सेवा करने चाहिए। इसको में आप क्या कर सकते हैं, बलदायक रूप से अपने ऊपर बोल सकते हैं। दूसरा के बोलिएगा, दूसरा के जब बोलिएगा कि तुमको अपने मम्मी पापा की सेवा करना चाहिए, तो फिर जो है ना, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इम्फेटिक ऑब्लिगेशन आप अपने के लिए बोल सकते हैं कि वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट, यानी हमें जो है अपने लिए अपने मम्मी पापा को क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और भी जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर आपको बोल दें, जैसे नेसेसिटी के लिए भी अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे क्या नेसेसिटी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि आपको क्या है, ज़रूरत है एकदम, जैसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, उनके लिए आपको क्या करना होगा, मस्ट का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश फॉर क्वालिफाई एग्जाम।
मेरे बातों को समझिएगा। क्या लिखे हम कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश फॉर क्वालिफाई एग्जाम, यानी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तुमको क्या है, अंग्रेजी पढ़ने चाहिए। यानी ये जो हो गए क्या कर दिए, नेसेसिटी को रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ से जो है सर आपका और भी जैसे चीजें हैं, क्या है, डेयर है, नीड है, फिर क्या है, यूज्ड टू है। तो जो है इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, आप जो है यहाँ से मॉडल वर्ब के जो इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन है उसको आप देख लिए, ठीक है। तो अब जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना आपके लिए क्या होंगे, इनफ होंगे, ठीक है। थैंक यू।